श्री भगवान वाच नहीं बोलना आपको। श्री भगवान वाच बैलों के ज्यादा बैल है। मैया सप्तमना पार्थ मया सप्तमना पार्थ योगैर्जन्मदाश्रयः योगैर्जन्मदाश्रयः मैया सप्तमना पार्थ योगैर्जन्मदाश्रयः मया सप्तमना पार्थ योगैर्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथाज्ञस्य तच्छृणु यथाज्ञस्य तच्छृणु यथाज्ञस्य तच्छृणु यथाज्ञस्य तच्छृणु असंशयं समग्रं माम् यथाज्ञस्य तच्छृणु असंशयं समग्रं माम् यथाज्ञस्य तच्छृणु। इस सप्तम अध्याय में भगवान परमात्मा अर्जुन जी को प्रारंभ में कहते हैं कि श्री भगवान उवाच, भगवान परमात्मा ने कहा कि हे पार्थ अन्वय, हे पार्थ मयि आसक्त मना योगम युञ्जन मद आश्रयः त्वं यथा मां समग्रम असंशयं ज्ञास्यसि तत् शृणु। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, मैं आसक्त मना, मेरे में आसक्त है मन जिसका ऐसा तो योगम युञ्जन योग करता हुआ मद आश्रय मेरा ही आश्रय किया है, जिसने ऐसा तो तीन विशेषण दिए, मैया सक्त मना है, योगम युञ्जन और मदाश्रय। भगवान में आसक्त होकर के ही योग करने वाला और अपने जीवन निर्वाह के लिए जिसने केवल भगवान का ही आश्रय किया हुआ है, ऐसा पुरुष मदाश्रय असंशयम संशय रहित होकर समग्रम अर्थात संपूर्ण यथामान्यस्य जिस प्रकार मुझे जानोगे तत्क्षण उसे आप सुनो, यह कहा। आप उसे सुन लीजिए। तो देखिए क्या कहते हैं। पहले इसके अवतरण का वाक्य है, दो विशेषण दिए है, समग्रम और असंशय। जिस तरह संपूर्ण मुझे जानोगे और संशय रहित जानोगे उसे सुनो। तो देखो भाष्य, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समेततमो मता। तो यहाँ पर क्या कहा, जो श्रद्धालु मेरा भजन करता है, मदगत अंतःकरण के द्वारा मेरा भजन करता है, वह मुझे सभी योगियों में भी उत्तम योगी मान्य है। इति प्रश्न बीजम उपन्यास्य, भगवान परमात्मा ने इस तरह प्रश्न के बीज को डाल दिया। आगे चलना है तो प्रश्न का बीज भगवान बोते, तो प्रश्न के बीज को डाल करके
स्वयं एव ईदृशम मदीयम तत्वम, खुद ही मेरा यह स्वरूप है, तत्व है। एवं मदगत अंतरात्मा से इस प्रकार ही मेरे में गए हुए अंतकरण वाला होगा, मदगत अंतकरण वाला अर्जुन होगा। इति एतद् विवक्षोः, इति ऐसा यह बताने की इच्छा करने वाले भगवान परमात्मा ने कह दिया अर्जुन को। ये बात कही, क्या कही देखो, मई की, मई अर्थात मई वक्षमान विशेषण परमेश्वर, आगे बताए जाने वाले विशेषणों से युक्त परमेश्वर में आसक्त मनो यस्य, आसक्त हुआ है, लगा हुआ है मन जिसका, सह मया आसक्त मना, वही मुझे में आसक्त मन वाला पुरुष, ये पार्थ, ये अर्जुन, योगम युंजन, योग करता हुआ अर्थात मन समाधानम कुर्वन्, मन का समाधान करता हुआ, मदाश्रय, मेरा ही जिसने आश्रय किया है ऐसा पुरुष, अहम एव परमेश्वर आश्रयो यस्य सः मदाश्रय, मैं ही परमेश्वर आश्रय हूँ जिसका, ऐसा मद आश्रय, मुझ आश्रय वाला पुरुष, मेरा ही जिसने आश्रय किया है, सब अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए केवल परमेश्वर आश्रित हुआ है। यो हि कश्चित् पुरुषार्थेन केनचित् अर्थी भवति, जो ये पुरुष कश्चित्, कश्चित् अर्थात कोई भी, जो कोई पुरुष केनचित् पुरुषार्थेन, किसी भी पुरुषार्थ से अर्थी होता है, अर्थात किसी पुरुषार्थ को चाहता है, उस पुरुषार्थ के द्वारा इच्छा वाला होता है, सह तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि। अब यदि हमें कोई फल चाहिए तो हम उसी फल के लिए उस फल के साधन को करते रहते हैं, है ना। तत्साधनम, उस कर्म के साधन को, अग्निहोत्रादि, तपोदानम वा किंचित आश्रय प्रतिबद्धते, अग्निहोत्र इत्यादि तप दान किंचित आश्रय को, साधन को प्राप्त होता है। कोई भी हो, हमें फल चाहिए तो उसके साधन की प्राप्ति हम करते हैं। अयम तो योगी मामेवाश्रय प्रतिपद्यते, लेकिन प्रस्तुत जो योगी है वह मुझ आश्रय को ही प्राप्त कर लेता है। हित्वान्यत् साधनान्तरं मय्येव आसक्तमनः भवति, अन्यत् साधनान्तरं हित्वा, बाकी अन्य सभी साधनों को छोड़ करके मय्येव आसक्तमनः, मुझ में ही, मैं ही साधन, वो कर्म नहीं करता, तप नहीं करता, दान नहीं करता, सब कुछ छोड़ देता है, बस
भगवान में मन लगाता है। ये बहुत उत्कृष्ट योगी हैं। हम क्या बोलेंगे, हम कुछ दान इत्यादि हम नहीं करेंगे, बस सब छोड़ देंगे, भगवान में मन लगाते हैं ना, तो हम तो संसार में मन लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए उन साधनों में लगते हैं। तो हम केवल अर्थात सब कुछ निराश्रय हुआ है, केवल परमात्मा आश्रित हुआ है। केवल मयि आसक्त मन, भगवान में ही असक्त हुआ है मन जिसका, ऐसा पुरुष यस्तु एवं भूतः सन, जो इस प्रकार होता हुआ असंशय संशय रहित समग्रम अर्थात समस्तम संपूर्ण विभूति बल शक्ति ऐश्वर्यादि गुण संपन्नम, विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से संपन्न माम मुझे यथा एन प्रकारेण ज्ञास्यसि, जिस प्रकार जानोगे, संशयमंतरेण संशय के बिना जिस प्रकार मुझे जानोगे, एवं एव भगवान इति, एवं एव भगवान इति अर्थात भगवान इसी प्रकार है ना। जिस प्रकार ऐसे जानोगे तब सुनो, उसको सुनो। क्या सुनो? उच्चमानम गया, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वह सुनो। सरल सरल श्लोकार्थ क्या हो गया? मेरे में जिसने मन लगाया है योग करता हुआ, और मेरा ही जिसने आश्रय किया है, ऐसा तो मुझे जिस तरह से जानोगे संशय रहित और संपूर्ण, ऐसे मुझे जैसे जानोगे उसी प्रकार को, उसी को तो सुन लेना। अर्थात भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर एकाग्र करके प्रेरित किया कि उसे सुनो, और भगवान सुनाने लगे हैं। क्या कहते देखो, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मिदं वक्ष्यामि शेषतः, मिदं वक्ष्यामि शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यस्, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यस्, ज्ञातव्यमवशिष्यते, ज्ञातव्यमवशिष्यते। देखो क्या कहता है, ज्ञानम अहम ते सविज्ञानम इदम अशेषतः ज्ञानम वक्ष्यामि। यज्ञात्वा इह भूयः अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। क्या कहा है कि अहम करता है मैं अर्थात मैं भगवान, ते अर्थात तुझे, इदम सविज्ञानम विज्ञान सहित, इदम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि, इस ज्ञान को संपूर्ण रीति से बताऊंगा। एक नहीं क्या है, इस ज्ञान को मैं संपूर्ण रीति से तुझे बताऊंगा।
यज्ञात्वा जिसे जान करके भूया अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, पुनः दूसरा जानने योग्य अवशिष्ट नहीं रहता। तो देखो थोड़ा इनका अर्थ और भाष्यकार जी का भाष्यकार का अर्थ जो है उससे कितना विपरीत ज्ञान वराय का अर्थ है। थोड़ा अर्थ देखने में क्या अलग अर्थ, अलग अलग शब्दों का अलग अलग व्याख्यान मनुष्य कर सकता है अपने धारणा के अनुसार। तो देखिए क्या कहते हैं, तच्च मद विषय मद विषय ज्ञान मैं बताऊंगा। ज्ञानम पहला शब्द कौन सा है, ज्ञानम। ते तुभ्यम अहम, मैं तुझे ज्ञान बताऊंगा। ज्ञान शब्द का अर्थ है यहाँ पर आत्मज्ञान है ना। कौन सा है, तो टीका में लिखा नहीं, ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम अर्थात परोक्ष ज्ञान। प्रकाश में दिया शास्त्र ज्ञान अर्थात शास्त्र के अर्थ का ज्ञान, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही यहाँ पर ज्ञान पद से कहा गया है। दूसरा क्या चीज है, और मैं तुझे ज्ञान बताऊंगा। कैसा, सविज्ञानम, विज्ञान से सविज्ञानम, विज्ञान सहितम, स्वानुभव युक्तम, अपने आत्मानुभव से युक्त ज्ञान। आत्मानुभव अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान सहित परोक्ष ज्ञान, या इस परोक्ष ज्ञान को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। पहले परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। इदम वक्ष्यामि कथयिष्यामि, अशेषता अर्थात कार्य संपूर्णता, पूर्णता। तज्ज्ञानम विवक्षितम स्तौति स्तोतुरभिमुखीकरणाय, उसी ज्ञान को बताने के लिए इष्ट जो ज्ञान है उसी की स्तुति करते हैं श्रोता को अपने अभिमुख सन्मुख करने के लिए। यज्ञात्वा जिसे जान करके, यज्ञानम ज्ञात्वा अर्थात जिस ज्ञान को जान करके, यह भूया पुनः अन्य, यहाँ पर पुनः दूसरा ज्ञातव्यम जानने योग्य पुरुषार्थ साधनम, पुरुषार्थ का साधन अवशिष्ट नहीं रहता। अर्थात यही पुरुषार्थ का उत्कृष्ट साधन है ना। पुरुषार्थ साधनम अवशिष्यते न अवशिष्यते नावशिष्टम भवति इति, बाकी नहीं रहता। मत तत्वज्ञ, या मेरे तत्व को जानने वाला जो भी पुरुष है, स सर्वज्ञ भवति, वह सर्वज्ञ होता है। इस तरह से इसका विचार किया। यहाँ पर ही दो नंबर श्लोक के अनुसार दो श्लोक की पूर्ति करना और आतो विशिष्ट फलत्वा दुर्लभम ज्ञानम, ये तात्पर्य अर्थ है क्या, इसलिए विशिष्ट फल वाला होने से ज्ञान दुर्लभ है। कथम, कैसे दुर्लभ है, उसका उत्तर देते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये
सिद्धये कश्चिदेतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां यतामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। देखिए कहते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतते यततां सिद्धानां अपि कश्चित् तत्त्वतः मान्यते। यह अन्वय देख क्या अर्थ हो गया? मनुष्याणां सहस्रेषु अर्थात हजारों मनुष्यों में कश्चित है ना, मनुष्याणां अर्थात मनुष्यों के हजारों में, मनुष्यों का एक नहीं समुदाय नहीं है, हजारों समुदाय, उसमें कोई एक आधा सिद्धि के लिए अंतःकरण के शुद्धि के लिए प्रयास करता है। हम भी कुछ भी काम करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए नहीं करते, भावना ऐसी नहीं रहती। और यतताम सिद्धानां अपि प्रयत्न करने वाले हजारों में भी कश्चिन्मां तत्त्वतः वेत्ति, कोई ही मुझे वास्तविक रीति से जानता है। सब मुझे वास्तविक रीति से नहीं जानते, कोई एक मनुष्य मुझे जानता है। अब देखो भाषा मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु हजारों मनुष्यों के बीच अनेकेषु कश्चित् सहस्र अनेक कश्चित् सिद्धये यतति, कोई एखादा सिद्धि के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करोति। किसके लिए कहा? सिद्धार्थम सिद्ध है। तेषां यततां सिद्धानां, उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी है ना, सिद्धाय वही एते ये मोक्षाय यतन्ते, ये सिद्ध ही है जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। तेषां कश्चिदेव हि मां वेत्ति तत्त्वतः, उनमें कोई एक आधा ही मुझे वास्तविक रीति से जानता है, यह बताया। और इसमें और भगवान मावली उनमें थोड़ा विज्ञान, ज्ञान और अज्ञान शब्दों में भेद है, देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।